हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, उससे पिछली क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। हमारा ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज की क्लास जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज टोटली बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। रिफ्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स क्या होते हैं, आपके साथ ये मिरर्स में भी डिस्कस किया था कि हमारे रे डायग्राम जो होते हैं ये हमारे इमेज की फॉर्मेशन में वो कैसी होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। मतलब हमारे पास जो लेंसेज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि एक टाइप की इमेज बन रही है। जैसा कि आपके प्लेन मिरर के केस में आप प्लेन मिरर के क्लोज खड़े हैं तब भी उसमें आपकी जो इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है, आप उससे दूर चले जाते हैं तब भी आपकी इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, राइट। तो उसमें क्या है, सिंपल सा फिनोमिना है कि वहां पर हमेशा इमेज रियल बनेगी। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ हमने कनकेव मिरर्स डिस्कस किया था कि जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे थे तो उससे इमेज की पोजीशन पे भी फर्क पड़ रहा था। तो इन दी सेम वे हमारे जो लेंसेज हैं उनके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, ठीक है। तो बिफोर डाइविंग इनटू दी डिफरेंट केसेस ऑफ द लेंसेज, हम लोग क्या पहले रूल समझ लेते हैं कि व्हाट रूल्स वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू ड्रॉ दी रे डायग्राम्स। रूल नंबर 1, मेरे पास जब भी रेज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होंगी या कनकेव लेंस के थ्रू पास होंगी तो दे विल पास थ्रू द फोकस। ये देखिए, रे आई पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसे कन्वर्ज करेगा और कहां पे मीट करवाएगा, फोकस पे। ये दूसरी रे कहां मीट करवाया, फोकस पे। इन द सेम वे आपका ये कनकेव लेंस हो गया, यहां पे रे ऑफ लाइट आई, ये बाहर की तरफ जाएगी बिकॉज इसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। तो जब ये बाहर की तरफ जाएगी, अगर आप इसके पाथ को एक्सटेंड करते हो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट कॉल्ड फोकस। सो इन दिस वे इसका फोकस वर्चुअल, इसका फोकस रियल। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि इन बोथ द केसेस व्हेनेवर द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास होती है, मतलब बिफोर हिटिंग द लेंस अगर वो फोकस के थ्रू पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो ये बेसिकली रूल नंबर 1 का जस्ट वाइस वर्सा है, यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। रूल नंबर 3, अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास होती है, क्या था ऑप्टिकल सेंटर, हमने जाना था कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो हमारा जो लेंस होता है उसका बिल्कुल मिडिल पार्ट जो है वो होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वी कैन से इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, चाहे वो ये वाला लेंस हो चाहे वो ये वाला लेंस हो। तो अगर मेरी रे ऑफ लाइट को इसके थ्रू पास होती है तो विदाउट रिफ्रैक्टेड, विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड या फिर विदाउट बीइंग डेविएटेड, अनडेविएटेड, अनरिफ्रैक्टेड, वो क्या करेगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। सो दीज आर दी 3 रूल्स दैट वी मस्ट रिमेंबर इन ऑर्डर टू ड्रॉ दी रे डायग्राम्स, ठीक है जी। चलिए अब हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के। यहां पर हमारे पास 6 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा, मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कस किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑथर और द बुक यू फॉलो द ऑर्डर मे बी डिफरेंट बट द केसेस रिमेन द सेम, ठीक है। आपकी बुक में कहीं ना कहीं या तो ये लास्ट में मिलेगा जनरली, या तो ये लास्ट में होता है, ये फर्स्ट में होता है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मैं इसको फर्स्ट में लेके चलता हूं, ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हमारे बीच में डिस्कशन हो चुका है पिछली क्लासेस में कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में कहीं पर है, नहीं, वो बेसिकली लेंस से दूर है, इतना दूर है कि वहां से जो रेज आ रही हैं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरी बॉडी से हर डायरेक्शन में रेज निकल रही हैं। बट अगर मेरे सामने कोई लेंस रखा है और अगर लेंस मुझसे काफी दूर है तो मेरी बॉडी में से जो रेज निकलेंगी वो सिर्फ जो पैरेलल होंगी उसके थ्रू पास करेंगी, बाकी उसके ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये वो वाला केस है, ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, तो उसमें से जो रेज आ रही हैं वो जो सिर्फ पैरेलल रेज होंगी वो इसके थ्रू पास कर पाएंगी। तो अगर वो पास होती हैं तो दे विल मीट एट द फोकस, रूल नंबर 1। ये तो पूरे का पूरा रे डायग्राम रूल नंबर 1 पे बेस्ड है। तो वो कहां पे मिल रही है आपस में, फोकस पे। तो जो इमेज फॉर्म हुई वो कहां पे हुई, फोकस पे। आपको पता है जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे पास जब हमारी लाइट रेज मिरर को हिट करती थी, रिफ्लेक्ट होती थी और जब मिलती थी एक्चुअल में तो रियल इमेज बनती थी, यहां पर भी ऐसा ही होगा, रियल इमेज बनेगी। और जब वो एक्चुअल में नहीं मिलती थी, दे अपीयर टू मीट, तो वर्चुअल इमेज बनती थी, यहां पर भी ऐसा होगा डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास रेज आई पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिल रही है, फोकस पे, तो दे विल श्योरली फॉर्म एन इमेज।
और आपको पता है कि इमेज को डिफाइन करने का क्या तरीका था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नेचर। तो क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। गेटिंग माई पॉइंट? द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही। साइज क्या होगा? आप देख सकते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इस केस में आप साइज को क्या बोलते हो? हाईली डिमिनिश्ड। ये सारी चीजें आपको जो है पिछली क्लासेस में जब हमने डिस्कस किया था कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स, वहां पे डिस्कस की गई थी सारी चीजें, तो ये सारी इसी में वही चीजें यहां पे कॉपी होने वाली हैं। फर्क इतना है, वहां रिफ्लेक्शन था, यहां रिफ्रैक्शन है, बट आप केसेस को कंपेयर कीजिएगा तो केसेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अच्छा पोजीशन क्या है आपके सामने है? एट एफ, एज इजी एज इट लुक्स। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट एट 2f। पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा इंफिनिटी पे था, यहां पे ऑब्जेक्ट 2f बियॉन्ड 2f, सॉरी बियॉन्ड 2f है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज लेके आएंगे। पहले भी वो 2f के बियॉन्ड था, बट वो बहुत दूर था, वहां से आने वाली रेज जो है वो अगर सिर्फ पैरेलल है तभी लेंस के थ्रू पास होंगी। ठीक है, यहां पे वो थोड़ा सा लेंस के क्लोज आ गया है, और अब उसमें से जो रेज हैं वो अगर आपस में एंगल्ड भी हैं तो भी पास करेंगी। तो उस केस में डायग्राम क्या बनेगा? एक रे को आपने पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पास थ्रू दी फोकस। एक रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा हूं, तो रूल नंबर 3, इट विल पास विदाउट गेटिंग डेविएटेड स्ट्रेट। तो ये कहां पे मीट कर रही है? यहां पे मीट कर रही है। सो दिस इज द इमेज। ऑब्जेक्ट को आपको पता है कि हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को ए डैश बी डैश से। ठीक है, नेचर, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आपके सामने है। साइज क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज थोड़ी छोटी होती है, तो आप लिखोगे स्मॉल, और टू बी मोर एक्यूरेट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोजीशन आपके सामने है बिटवीन f एंड 2f, तो आप लिख दीजिए बिटवीन f एंड 2f। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है, आपको रे डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था आपको इनको समझने की कोशिश कीजिए। इनके अंदर एक फ्लो था, जैसे मिरर्स में फ्लो था वैसे यहां पे आपको एक फ्लो देखने को मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 2-3 रे डायग्राम और करवा दूं, फिर समझाता हूं मैं आपको कि इसमें क्या फ्लो है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑब्जेक्ट एट 2f, आपने ऑब्जेक्ट को और खिसका दिया। पहले वो इंफिनिटी पे था, फिर वो बियॉन्ड 2f आया, अब वो और क्लोज आके कहां पे आ गया? ऑब्जेक्ट एट 2f। तो ये रहा जी ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज इट्स इमेज ए डैश बी डैश। ये भी याद रखिएगा कि हेड ऑफ द इमेज ए डैश होगा और फुट ऑफ द इमेज बी डैश होगा। ठीक है, चलिए जी, यहां पे हमारे पास क्या है? ये हमारा रे डायग्राम है। एक रे को आपने पैरेलल लिया तो रूल नंबर 1 फोकस से पास करेगी। एक रे को आपने ओ से पास किया विदाउट गेटिंग डेविएटेड, रूल नंबर 3 स्ट्रेट निकल जाएगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों? आपके सामने है। रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? इस केस में साइज सेम होगा। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे सेम। अच्छा, पोजीशन क्या होगी? आपके सामने है एट 2f, राइट। चलिए नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। देखिए जरा, फिर से वही चीज देखने को मिल रही है। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, थोड़ा आगे खिसका तो बियॉन्ड 2f आया, थोड़ा और आगे खिसका रहे हैं तो 2f पे आ गया, थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे तो 2f को क्रॉस कर जाएगा। तो अब कहां होगा? 2 और f के बीच में। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज इमेज ए डैश एंड बी डैश। लो जी, ठीक है। नेचर, क्योंकि रेज एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज अब हो जाएगा जी बिगर। आप देख सकते हैं साइज के अंदर भी एक पैटर्न चल रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर इमेज के बराबर हुआ, और अब क्या हो गया? इमेज से बड़ा। ठीक है, सो पोजीशन क्या है आपकी? बियॉन्ड 2f। पोजीशन को लेके भी आप समझ सकते हैं, पहले इमेज f पे बनी थी, फिर f और 2f के बीच में बनी, फिर 2f पे बनी, और अब 2f के आगे चली गई। तो यहां पे कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न है, एक प्रॉपर फ्लो है जिसमें ये चीजें हो रही हैं। तो इनको याद रखना बड़ा आसान है, एक बार आपको समझना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था? ऑब्जेक्ट हमारा चला गया था बिटवीन f एंड 2f। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट f, बिल्कुल सही।
ये देखिए ऑब्जेक्ट एट एफ। इस केस में क्या है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां से रेज निकली, एक रे आपने पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास हुई, रूल नंबर 1। एक रे को आपने ओ से पास किया तो विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट निकल गई वो, रूल नंबर 3। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास जो दो रेज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, मतलब दी टू रेज विल बी पैरेलल विद ईच अदर। अब भैया जब रेज पैरेलल हैं तो क्या आप उनको बोल सकते हो कि वो मीट कर रही हैं? बट यहां पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि दे विल श्योरली मीट बट दे विल मीट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे आप जा नहीं सकते, पैरेलल रेज मिल नहीं सकती, तो इसको ऐसे जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में नेचर क्या हो जाएगा जी आपका, हम बोलेंगे हाँ जी मिल रही है, इंफिनिटी पे मिल रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा आपका, हाईली एनलार्ज्ड। भैया इतना ज्यादा बड़ा है कि आप उसको देख ही नहीं सकते, इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पोजीशन क्या है, एट इंफिनिटी। बताया मैंने आपको पैरेलल रेज मिलती नहीं है, बट हम बोलेंगे कि जी इंफिनिटी में मिलने वाली है। चलो जी, अब ऑब्जेक्ट एफ पे तो आ गया, अब आप उसको और मूव कराइए तो भैया कहां पे आ जाएगा वो, एफ और ओ के बीच में। ये आ गया जी ऑब्जेक्ट ए और बी, यहां पर रियल इन्वर्टेड थी। सो दिस इज दी, वी कैन से द फर्स्ट केस बिटवीन ऑल दीज केसेस व्हेन द इमेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इज द वर्चुअल इमेज। क्यों, आपके सामने है, पहली रे पैरेलल फोकस से पास हुई, दूसरी रे ओ से पास किया आपने। अब यहां पर क्या है, इस केस से डिफरेंट है थोड़ा सा, यहां पर जो है ये रेज जो है एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, दे आर गेटिंग फार अवे और वी कैन से दे आर गेटिंग डाइवर्स्ड। तो इस तरफ तो इनके मिलने का चांस है नहीं इंफिनिटी पे भी, क्योंकि आपकी रेज दूर जाती जा रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके पाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो जी ये मिलने वाला है आपको इमेज ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट की तरह इमेज भी क्या है, अपराइट, और वी कैन से इरेक्ट। इरेक्ट वो कब होती है, जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और आपको अच्छे से पता भी होगा कि व्हेन रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट दे अपीयर टू मीट, तो उसमें आपको क्या कहते हो, आप उसको इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल। अच्छा जी, साइज क्या है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। जब इसके यूजेस कराए जाएंगे आपको, तो आपको समझाया जाएगा कि हम किस रे डायग्राम को कहां पे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रे डायग्राम जो है इनमें इनकी एप्लीकेशंस क्या है वो भी क्लियर करवाई जाएंगी। अच्छा, पोजीशन क्या है, आप पोजीशन में क्या लिखेंगे, सेम एज दी, मतलब सेम एज दी ऑब्जेक्ट के बजाय आप लिख सकते हो पोजीशन में आप बेसिकली यहां पर ये नहीं मेंशन करेंगे कि वो बियॉन्ड 2f है या 2f, कुछ भी ऐसा आप लिखेंगे कि पोजीशन जो है इमेज की वो ऑन द सेम साइड है एज दी ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन में आप लिख सकते हो ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलो जी, ये थे हमारे रे डायग्राम्स किसके, कन्वेक्स लेंस के। अब साथ में ही हम क्या करेंगे, कनकेव लेंस के करेंगे, वो भी इजी है। यहां पे आपने देखा कि 6 केसेस किसके हो गए, कन्वेक्स लेंस के। जरा मिरर्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मिरर में भी आपके पास 2 वैरायटी थी, कनकेव मिरर था और कन्वेक्स मिरर था। वहां पर क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, या मैं रे डायग्राम्स बताऊं टू बी मोर स्पेसिफिकली, तो मेरे पास जो कनकेव मिरर था उसके बहुत सारे रे डायग्राम थे और कन्वेक्स के सिर्फ 2 थे, बहुत सारे भी क्या 6 थे। ठीक है, 6 + 2 कितने हो गए, 8। यहां पर भी सेम वैसा है, बस अपोजिट काम है यहां पे। अपोजिट कैसे है, वहां कनकेव मिरर था, यहां कन्वेक्स लेंस है। तो यहां कन्वेक्स लेंस के 6 हैं और जो हमारा कनकेव लेंस होगा उसके सिर्फ 2 रे डायग्राम होंगे। तो दोनों में मिला जुला के हमारे पास हैं वो 8 ही। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, रे डायग्राम्स फॉर कनकेव लेंसेज। इसमें 2 ही केस है हमारे पास। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, 2 रेज ली मैंने, दोनों पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएंगी, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। अब फोकस पे जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल मीटिंग से तो बन नहीं रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड, आपको पता ही है, या फिर आप बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन क्या हो जाएगी, एट एफ, एज इजी एज इट लुक्स। यहां पे देख लेते हैं, ये मेरा यूनिवर्सल सा केस है। अगर इंफिनिटी पे नहीं है, उसके अलावा कहीं भी रखा हुआ है आपने उसको f 2f पे रखा है, f पे रखा है, बिटवीन f एंड 2f पे रखा है, तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम ही रहेंगी। साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, बट इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट रहेगी, साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, और पोजीशन जो है वो जनरली f और p के बीच में रहेगी। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें एक रे मैंने पैरेलल ली,
फोकस से पास होगी, डाइवर्ज होगी, और अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे उसके पाथ को तो वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास। रूल नंबर 1। रूल नंबर 3 क्या है, ओ से पास होगी तो विदाउट गेटिंग डेविएटेड, और आई कैन से अनडेविएटेड, वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। सो दिस इज द इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी। इमेज को मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं हम, ए डैश बी डैश। सो द नेचर विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि यहां पे एक इमेज तो चलो हमने मान लिया, एक रे तो आपकी स्ट्रेट निकली है, बट जो दूसरी रे है वो डाइवर्ज हुई है, तो आपने उसके एक्सटेंडेड पाथ से इसको क्रिएट किया है, तो फिर भी इसमें आप नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल डायरेक्ट। अच्छा, साइज क्या है आपका, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन एफ एंड ओ, राइट। सो दीज वर द रे डायग्राम्स। 6 रे डायग्राम्स हमने किसके किए, कन्वेक्स लेंस के किए। 2 रे डायग्राम किसके किए हमने, कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। देखिए, मेरी आपको फिर से एडवाइस है कि इनको आप रटने की कोशिश मत कीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ये कोई बहुत तगड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत एक सिंपल सा फ्लो है, सिंपल सा लॉजिक है। आप लॉजिकली सोचेंगे आपको ये सारे समझ में आएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके जो एमसीक्यूज आने वाले हैं इस चैप्टर में से, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे आपके जो न्यूमेरिकल भी होंगे। आपको मैंने एक न्यूमेरिकल वाली क्लास भी लगाई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि न्यूमेरिकल्स को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके आंसर्स क्या आएंगे, और उसके बेसिस पे अपने आने वाले आंसर्स को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।